रामपुर दियारा का प्राकृतिक दृश्य। मैं अभी धान के खेत में खड़ा हूँ, जो सूर्य मंदिर के सामने खेत है। एक गजीब सा नज़ारा इस गांव का है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है सोन नदी है, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सामने छपरा ज़िला है और ये सामने आपका आरा ज़िला है। एक प्रकृति की गोद में बसा हुआ हमारा गांव रामपुर दियारा, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आया करते हैं। खासकर कहा जाता है कि भगवान श्री राम इसी नदी को पार करके, गंगा और सोन को पार करके वनवास को गए थे। तो एक सुंदर नज़ारा, प्रकृति के गोद में बसा हुआ यह गांव अद्भुत, अद्वितीय, मनोहर, मनोज्ञ। जितनी भी प्रशंसा की जाए इस गांव की उतनी कम। इस सामने धान की खेती। अब मैं आपको ये सोन नदी के किनारे जो मंदिर है, उस मंदिर का दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। ये आम का बगीचा, आम लगा हुआ है। ये पीपल का पेड़, 100-150 पुराना पीपल का पेड़ है, जो सूर्य मंदिर के नज़दीक है। अब मैं आपको अद्भुत नज़ारा, जिस मंदिर की चर्चा आज बिहार के कोने कोने में होती है, उस मंदिर का मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ। ये मंदिर सूर्य मंदिर, आपको बोर्ड अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। सूर्य मंदिर, रामपुर दियारा, मनेर, पटना। अब मैं अंदर का नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूँ सूर्य मंदिर का। ये प्रवेश द्वार से मैंने प्रवेश किया और यहाँ एक कुआं आपको दिखाई दे रहा है। ये कुआं है, जो कुआं 100 वर्ष से ऊपर का है। बहुत पुराना ये कुआं है। ये जो 2 मंजिला छत दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साधु संत आके रहा करते हैं। ये है औला का पेड़, जो कि ये भी औला का पेड़ बहुत पुराना है। अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ की वादियों का एक छोटा सा नज़ारा। ये आम का पेड़, ये औला का पेड़ है आपका, ये अमरूद का पेड़, ये फूलपत्ती। मैं इस मंदिर का प्रवेश द्वार से प्रवेश कर चुका हूँ। अब मैं माता जी का दर्शन और सूर्य भगवान दर्शन, साथ ही गणेश भगवान का दर्शन कराने जा रहा हूँ। ये माता, ये जो सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, भगवान गणेश भगवान का ये मूर्ति यहाँ पे जो, और यहाँ पे इस मंदिर के सूर्य नारायण का दर्शन कीजिए आप। और यहाँ पे बैठे हुए जो बाबा हैं, आज जब से मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से पूजा करते आ रहे हैं। बाबा, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा बताइए, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? बताइए, सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ था? बताइए। अंदाजा बताइए कि कितने वर्ष हो गए हैं इस मंदिर को? 20 वर्ष, 30 वर्ष। इस मंदिर का करीब 30 वर्ष हो चुका है। कहा जाता है कि एक संत आए थे, मौनिया दास। यहाँ पे चारों तरफ जंगल हुआ करता था। इसी जंगल में आकर ये रहा करते थे। और ये माता जी का मूर्ति है, साक्षात दर्शन कीजिए। और 30 वर्ष पहले एक मौनिया दास, जो बोलते नहीं थे, यहाँ पे रहा करते थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और आज ये गांव के सहयोग से भव्य मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। मैं हर कोने कोने में जाकर मंदिर का सुंदर दृश्य आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये देखिए, फूल पत्ती लगा हुआ है। ये टहलने के लिए, यानी जाने का एक सुंदर मार्ग है। और ये सब दिखाई दे रहा है। रंग बिरंगे फूल यहाँ पे खिला हुआ है। यहाँ पे संत बराबर आकर रहा करते हैं। पपीता का पेड़ है। ये अभी कुछ बरसात के दिनों में घास से, जंगली घास से हो गए हैं। जो एक घास दिखाई दे रहा है, बाहर से लाकर घास बोया गया था। इसकी अभी छटाई नहीं हुई है। बरसात के दिनों में इसकी छटाई नहीं होती है। और ये आपको बिल्डिंग जो दिखाई दे रहा है, ये बाहर का नज़ारा है। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये बाहर का नज़ारा है, मंदिर के बाहर का। ये देख रहे हैं मंदिर, ये सामने से मंदिर। ये जो जगह आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोग्राम करने के लिए, यदि किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे लोग बैठकर आनंद लेते हैं।
ये देखिए फुल, और ये स्टेज है, ये स्टेज है, यहाँ पे प्रोग्राम होता है। ये देखिए बिल्डिंग, यहाँ पे संत लोग आकर रहा करते हैं। ये देखिए मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ, जो स्टेज है, स्टेज का नज़ारा। और अब मैं मंदिर के बाहर का नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये बाहर का नज़ारा है। अभी हाल फिलहाल ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें आम के बगीचे और अमरूद के बगीचे लगे हुए हैं। और ये है मंदिर का बाहरी हिस्सा, जो इस मंदिर के अंदर का ही हिस्सा है, लेकिन बाहरी दृश्य ये फूल देखिए। ये बाहर, यहाँ पे संतों के रहने का भी खान पान बनाने का जगह, रसोई घर। ये आपका बाहर का नज़ारा है। ये इसका निकास द्वार है। यहाँ पे देखिए ये बाथरूम है। ये इधर का उत्तर साइड का नज़ारा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सामने आपको फिर से पुनः मैं बताना चाहता हूँ कि सामने जो नदी है, सोन नदी है। गंगा और सोन का मिलन सामने होता है। तो मंदिर का ये पूरा नज़ारा, अद्भुत दृश्य। मंदिर में आने के बाद आपके अंदर एक अद्भुत, ये देखिए ये फूल, यहाँ पे निस्वार्थ भाव से हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग नौजवान लड़के इस मंदिर के साफ़ सफाई में लगे हुए रहते हैं। कहा जाता है कि कोई भी निस्वार्थ भाव से जो माता और सूर्य भगवान और गणेश भगवान की सेवा किया, उसे प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ ज़रूर मिला। आज बहुत सारे बच्चे जो सरकारी जॉब में है, इनके आशीर्वाद से वे यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं। और ये है आपका जो दिखाई दे रहा है कुंड है, यहाँ पे हवन कुंड जिसको बोलते हैं। यहाँ भक्त लोग सेवा करते हुए सूर्य नारायण मंदिर रामपुर दियारा, जो बाबा के अनुसार 30 वर्ष पहले एक मौनिया दास साधु के द्वारा स्थापित किया गया था, जो ये पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता था। आज यह नज़ारा बड़ी ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये जो मैंने प्रवेश द्वार से दिखाया था, यहाँ पे साधु संत आकर रहा करते हैं। ये फूल, मैंने एक कुआं का दृश्य भी दिखाया। ये मंदिर का स्पेशल जनरेटर है, जहाँ लाइट कटने पर जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है। ये है मंदिर में जाने का पीछे से रास्ता। मैं कुआं का फिर से दर्शन कराना चाहता हूँ नज़दीक से। देखिए ये कुआं बहुत पुराना है, 100-150 पुराना है। अंदर का यदि दृश्य देखा जाए तो कुएं में पानी है, भरा हुआ पानी है, लेकिन गंदा पानी है। चलिए मैं अब बाहर निकलता हूँ। ये पुनः बाहर का नज़ारा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। कहा जाता है कि गांव की भारत की आत्मा गांवों में बसती है। वो नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, प्राकृतिक का एक सुंदर नज़ारा जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जितनी भी तारीफ़ की जाए इस गांव की उतनी कम। ये स्ट्रीट लाइट गांव के सहयोग से लगा हुआ है, न कि कोई मंत्री विधायक और मुखिया सरपंच ने लगाया है। ये गांव के हमारे एक बंधु ने लगाया है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ के दिखाना चाहता हूँ। ये जो हमारे गांव के लिए रास्ता जाता है, ये आपका पोल जैसा दिखाई दे, स्ट्रीट लाइट है। सिर्फ एक व्यक्ति ने इसको लगाया है। एक खेतों की हरियाली, धान की खेती की गई है। ये चापाकल है मंदिर के जस्ट बाहर साइड में। ये बड़ का पेड़ है जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गांव की महिलाएं आकर पूजा करती है। और ये नदी किनारे रास्ता जाता है जो सामने दिखाई दे रहा है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।